Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 41 साल बाद हिंदुस्तानी अंतरिक्ष यात्रा पर निकला है। इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष में धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। शुभांशु की इस स्पेस जर्नी में अगले 20.5 घंटे बेहद क्रूशियल हैं। कल शाम 4:30 बजे शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को टच करेगा। तब तक पूरे हिंदुस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। पूरा देश दुआ कर रहा है। शुभांशु की स्पेस यात्रा में अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। स्पेसक्राफ्ट अपने तय रूट पर आगे बढ़ रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल शाम से शुभांशु शुक्ला अपने मिशन पर जुट जाएंगे। अगले 14 दिन तक वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। अगले 336 घंटे तक वो रिसर्च करेंगे। इन घंटों में क्या होगा, शुभांशु शुक्ला क्या ढूंढने के लिए निकले हैं, मिशन में क्या चैलेंज हैं, शुभांशु की स्पेस जर्नी की हर डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। 41 साल इंतजार के बाद ये हिंदुस्तान के सपनों की उड़ान है। A new chapter in space takes flight. मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 41 साल बाद ये अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का जय घोष है। नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कंधे पर तिरंगा सजाकर इतिहास रचने अंतरिक्ष में दस्तक दे चुके हैं। दोपहर 12 बजे शुभांशु ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की उड़ान भरी। 28.5 घंटे के सफर के बाद 26 जून 4:30 पर वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी ISS से जुड़ जाएंगे। 26 जून की शाम 4:30 बजे ड्रैगन कैप्सूल की डॉकिंग होगी और जैसे ही शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना पहला कदम रखेंगे, वो ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पहुंचने वाले दूसरे भारतीय वो आज ही बन चुके हैं और हर हिंदुस्तानी को अपना संदेश भेज चुके हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ अमेरिकी मिशन कमांडर पैगी विट्सन, पोलैंड के मिशन स्पेशलिस्ट स्लावोज ओजनास्की, हंगरी के मिशन स्पेशलिस्ट टिबोर कापू भी इस मिशन पर गए हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम अगले 14 दिन तक स्पेस में रहेगी, रिसर्च करेगी। अगले 336 घंटे शुभांशु स्पेस में कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इस मिशन से इंडिया को क्या हासिल होगा, इस मिशन पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये जान लीजिए। एक्सियम मिशन 4 एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है। अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस और नासा के कोलैबोरेशन से ये हो रहा है। शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। इस कैप्सूल में कुल 4 सीट है। हर सीट की कॉस्ट करीब $55 मिलियन है। भारत ने इस स्पेस मिशन पर कुल 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये रकम इंटरनेशनल पार्टनरशिप, इक्विपमेंट्स, शुभांशु की ट्रेनिंग और उनके बैकअप ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर की ट्रेनिंग पर खर्च की गई हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले से 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। 26 जून को जब इस स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग होगी तब आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स की संख्या 11 हो जाएगी। ये सभी मिलकर अपने अपने रिसर्च करेंगे। इस दौरान शुभांशु के खाने रहने का क्या इंतजाम होगा ये भी जान लीजिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जिसकी लंबाई 109 मीटर है। ये बकिंगहम पैलेस से भी ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम, 1 जिम और कई लैब्स बनी हुई हैं। शुभांशु और उनकी टीम इसी स्पेस सेंटर में रहकर अगले 14 दिन तक कुल 60 रिसर्च करेगी, जिसमें इसरो के 7 रिसर्च भी शामिल हैं। इन रिसर्च के लिए और स्पेस में रहने के लिए शुभांशु को कई साल तक ट्रेनिंग दी गई है। अंतरिक्ष की कठिन परिस्थितियों में सरवाइव करना सिखाया गया है। शुभांशु इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हैं। उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा के उड़ान का अनुभव है। सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान वो उड़ा चुके हैं। साल 2019 में इंडिया के गगनयान मिशन के लिए उनका चयन किया गया। 2019 से 2021 के बीच रूस के गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में उनकी ट्रेनिंग हुई। इसके बाद शुभांशु ने इंडिया लौटकर बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में भी ट्रेनिंग ली है। All the 4 are now circling the Earth in their Crew Dragon spacecraft. Tomorrow, after about another 28 hours, roughly, tomorrow evening, they are going to meet the International Space Station in orbit. Meeting something in orbit is not easy. It will take hours or even sometimes days. So it takes 28 hours, they said. So they have planned it very well. So they are going to dock with it. That once they approach, that is, they meet it in orbit, International Space Station, and Crew Dragon spacecraft in which Shubhanshu Shukla is there, it is going to attach itself to International Space Station. They call it as docking. Then these 4 astronauts, Shubhanshu Shukla and 3 of his colleagues, will enter the International Space Station. Already 7 people are leaving. Totally 11 will be there from tomorrow onwards. And for about 2 weeks, these 4 will live in the International Space Station. Living in space is not easy because our bodies are adjusted to the way in which we live on the ground. स्पेस में रहना, स्पेस में रिसर्च करना, बात करना आसान नहीं होता है। अंतरिक्ष में परिस्थिति धरती से कई गुना कठिन होती है। माइक्रो ग्रेविटी में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। खाने पीने से लेकर खुद को फिट रखने तक के लिए बड़ा स्ट्रगल करना होता है। शुभांशु को ये सिचुएशन हैंडल करनी होगी। अंतरिक्ष में रहने पर मसल्स, बोन्स में कमजोरी आ जाती है, देखने में भी समस्या होने लगती है। एस्ट्रोनॉट के लिए पहला चैलेंज खुद को फिट रखना होता है। इसके लिए हर दिन शुभांशु को 8 घंटे की नींद लेनी होगी। इसके अलावा 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज करनी होगी। स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है। यहाँ हर चीज हवा में तैरने लगती है। खाने की चीजों से लेकर पीने के पानी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए शुभांशु को खास तौर तरीके अपनाने होंगे। माइक्रो ग्रेविटी की वजह से स्पेस स्टेशन में ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं होता। इसके लिए खुली जगह में सोया तक नहीं जा सकता। अंतरिक्ष में सोने के लिए आईएसएस पर खास 6 स्लीपिंग बेड्स बनाए गए हैं। शुभांशु को इन्हीं में से एक में सोना होगा। इन स्लीपिंग बेड्स में शुभांशु को खुद को बांधकर नींद लेनी होगी। स्लीपिंग बेड पर जाने के दौरान शुभांशु को इंटरनेट या सोशल मीडिया यूज करने की इजाजत होगी। स्पेस की सिचुएशन धरती से बिल्कुल अलग होती है। वहां पर मनपसंद खाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज पकाने से पहले हवा में उड़ जाती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। शुभांशु अपने साथ खाने के लिए गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम का रस लेकर गए हैं। वो खाने की ये चीजें अपने साथियों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका, जापान और रूस ने हेल्दी प्रोडक्ट्स से भरे कंटेनर स्पेस स्टेशन में रखे हुए हैं। इनमें 300 से ज्यादा कैटेगरी के रेडी टू ईट वेज और नॉन वेज फूड होते हैं, जिन्हें ओवन में गर्म करके खाना होता है। शुभांशु को 14 दिन तक ये पैक्ड फूड खाना होगा। स्पेस स्टेशन में सब कुछ हवा में उड़ता है।
इसलिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए नहाना, पानी पीना, लिखना पढ़ना तक बड़ा चैलेंज होता है। पानी भी वाटर बैग से बाहर निकालते ही बबल बनकर हवा में उड़ने लगता है। शुभांशु को हर चीज स्पेस स्टेशन की दीवारों पर पिन से फिक्स करके रखनी होगी। पानी जैसी कीमती चीज को ट्यूब जैसे वाटर बैग में भरकर रखना होगा। स्पेस स्टेशन में धरती की तरह नल खोलने पर पानी नीचे नहीं गिरता, किसी भी दिशा में तैरने लगता है। इसलिए यहाँ बाथटब, शावर या वाटर स्टैंड लगे नहीं होते। एस्ट्रोनॉट्स नहाने की जगह अपना शरीर गीले तौलिए से पोंछते हैं। बाल धोने के लिए पानी के बिना काम करने वाला शैम्पू लगाते हैं। चेहरा गीले वाइप या लिक्विड सोप से साफ करते हैं। स्पेस स्टेशन पर पानी और ऑक्सीजन भी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती से मंगवाई जाती है। ऑक्सीजन को प्रेशराइज्ड टैंक में जमा किया जाता है। पीने का 80% पानी रिसाइकिल किया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स के पसीने और यूरिन को रिसाइकिल कर यूज किया जाता है। शुभांशु को स्पेस स्टेशन पर रोजाना 8 घंटे की नींद लेनी होगी। इसके अलावा वो बाकी 16 घंटे रिसर्च और अपनी दिनचर्या पर खर्च करेंगे। इसरो ने उन्हें कई इंपॉर्टेंट टास्क सौंपे हुए हैं। शुभांशु 14 दिन तक माइक्रोग्रेविटी से हेल्थ पर होने वाले इम्पैक्ट की स्टडी करेंगे। माइक्रोग्रेविटी के अंदर पानी में पाए जाने वाले शैवाल की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक्स का अध्ययन किया जाएगा। 14 दिन तक साइनोबैक्टीरिया में होने वाले बदलाव पर स्टडी होगी। इंसान की हड्डी और मसल्स पर माइक्रोग्रेविटी के इम्पैक्ट पर डिटेल रिसर्च भी होगी। शुभांशु के साथ 6 अलग अलग बीज भी भेजे गए हैं। इन्हें स्पेस में उगाया जाएगा। इन बीजों के अंकुरण से लेकर पौधे निकलने और ग्रोथ पर रिसर्च भी की जाएगी। शुभांशु की इस रिसर्च और मिशन पर पूरे इंडिया की नजर है, क्योंकि इस मिशन की सफलता से सीधे भारत के मोस्ट अवेटेड गगनयान जुड़ा हुआ है। शुभांशु गगनयान मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की टीम में भी शामिल हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो विकसित भारत की तरफ हमारी उड़ान है, उसकी शुरुआत अंतरिक्ष के माध्यम से हुई है। और ये इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ एक वर्षों में जिस प्रकार से अनेकों प्रशासनिक सुधार स्पेस पॉलिसी में लाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से, उससे हमारा रिसोर्स पूल भी बढ़ा, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा और हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे विशेषज्ञों को अपनी प्रतिभा दुनिया भर के आगे प्रदर्शित करने का अवसर रहा, जिसका परिणाम ये था कि अमेरिका से ये पेशकश आई कि हमारे यहाँ से एक एस्ट्रोनॉट उनके हमरा जाए। और सबसे अधिक प्रमुख भूमिका भी उन्हीं की रहने वाली है, शुभांशु। कुछ दिन पहले भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी स्पेस स्टेशन गई थीं, लेकिन वो वहां जाकर फंस गईं। कई महीने तक उन्हें वापस नहीं लाया जा सका था। इसलिए शुभांशु के मिशन को लेकर हर हिंदुस्तानी की धड़कन बढ़ी हुई है। धरती से स्पेस स्टेशन की दूरी 403 किलोमीटर है। इसमें 100 किलोमीटर पृथ्वी का वायुमंडल है और 303 किलोमीटर स्पेस का सफर है। जिस ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु ने सपनों की उड़ान भरी है, वो अभी तक अपने 50 मिशन पूरे कर चुका है। 40 बार से ज्यादा स्पेस स्टेशन का सफर कर चुका है। 30 बार रीफ्लाइट्स पूरी कर खुद को सबसे सेफ कैप्सूल साबित कर चुका है।